रात के 12 बजने वाले थे जब एम्मा पुराने टाउन लाइब्रेरी में घुसी। जैसे ही उसने दरवाजा धकेला, वो किसी भूतिया आवाज के साथ खुल गया। उसकी टॉर्च की रोशनी धूल से भरी अलमारियों पर परछाई बना रही थी। उसे वहां नहीं होना चाहिए था, पर उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच लाई थी। कई हफ्तों से वो लाइब्रेरी के मना तीसरे माले के बारे में अफवाहें सुन रही थी, एक ऐसी जगह जो दशकों से बंद पड़ी थी। एम्मा का दिल जोरों से धड़क रहा था जब वो टूटी फूटी सीढ़ियों पर चराह रही थी। हर कदम उसके वजन से कराह रहा था, जैसे उसकी मौजूदगी का राज खोलने की धमकी दे रहा हो। हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी खामोशी ने जगह को घेर लिया। सिर्फ कागजों की हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी, जबकि आसपास कोई और नहीं था। सीढ़ियों के ऊपर उसे एक दरवाजा मिला। उस पर एक जंग लगा ताला लटका हुआ था, पर उसे हैरानी हुई कि वो बंद नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने उसे खोला, अंदर एक कमरा था जो मकड़ियों के जालों से ढके फर्नीचर और बुकों की कतारों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समय वहां रुक गया हो। एक किताब कमरे के बीचों बीच एक मेज पर खुली हुई थी। उसके पन्ने ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। एम्मा सावधानी से आगे बढ़ी। उसकी टॉर्च की रोशनी में लिखा था, उस देखने वाले से सावधान रहो जो कभी नहीं सोता। एक बार देख लिया तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। एम्मा हांफने लगी। वो घूमकर पीछे देखने लगी क्योंकि उसकी टॉर्च बंद हो गई थी। कोने में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। एक जोड़ी आंखें जो रोशनी में दो शीशों की तरह चमक रही थी। वे झपकी और फिर एक आवाज ने उसका नाम फुसफुसाया। एम्मा। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और उसके घुटने कांपने लगे। कौन है वहां? वो हकलाते हुए बोली और दरवाजे की तरफ पीछे हटने लगी। फुसफुसाहट तेज हो गई और जिद भरी हो गई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। एम्मा भागने के लिए मुड़ी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके हाथ खुंडी ढूंढने लगे, पर वो हिल नहीं रही थी। आंखें करीब आ गई और अब वो एक परछाई जैसी आकृति देख सकती थी, लंबी, दुबली पतली और अजीब तरह से स्थिर। उस आकृति ने अपना एक हड्डियों वाला हाथ बढ़ाया और खुली किताब की तरफ इशारा किया। इसे खत्म करो, आवाज ने हुक्म दिया। बेबस एम्मा ने किताब पकड़ ली। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो आखिरी पन्ने पर पलटी। आखिरी शब्द थे, जो मोहर तोड़ता है वो रक्षक बन जाता है। जैसे ही उसे ये समझ आया, वो आकृति आगे की ओर झपटी। एम्मा चीखी, पर कोई आवाज नहीं निकली। अगली सुबह लाइब्रेरियन ने तीसरे माले का दरवाजा थोड़ा सा खुला पाया। अंदर कमरा खाली था, सिर्फ मेज पर किताब पड़ी थी। उसके पन्ने खाली थे, सिर्फ एक नई लाइन लिखी थी, एम्मा देख रही है।